Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Friends, today we are going to start our maths lecture from chapter 3 fractions. Exercise 3b, book page number 49 and question number 14. Because जो first 13 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3b के वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व कर चुके हैं, तो आज वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3b कंप्लीट करना है। जितने क्वेश्चंस रह गए हैं वो आज इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखें, ड्रा डायग्राम्स टू शो दीज मल्टीप्लिकेशंस देन राइट ईच प्रोडक्ट। के डायग्राम्स बनानी है, मल्टीप्लिकेशन जो गिवन है उनको शो करने के लिए, और फिर डायग्राम्स बनाने के बाद उनका प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। तो पार्ट ए देखें, पार्ट ए क्या है इसका, 2/3 मल्टीप्लाई 1/4। तो अब देखें कि इसका मीनिंग क्या है कि 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 1/4। मीन्स सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक जो है वो डायग्राम को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उसका फिर 1 पोर्शन जो है वो शेडेड होगा। मीन्स ये हमने 1/4 जो है वो ड्रॉ कर लिया, ये 1/4 हो गया। फिर हम इस 1/4 पार्ट का 2/3 फाइंड करेंगे, यानी इस जस्ट हम जो 1/4 पार्ट है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उसके 2 पार्ट्स जो है वो हाईलाइट करेंगे, तो 2/3 होगा। तो इट्स मीन 2/3 ऑफ 1/4, ये वो पोर्शन होगा। तो फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें, नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। 2 1 2 एंड 4 3 12। तो ये क्या होगा, 2/12। अब ये 2 और 12 जो है ये इवन नंबर से और 2 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। तो 2 1 2, 2 6 12। तो 2 और 12 को डिवाइड करने से आंसर क्या आएगा आपके पास, 1/6। तो 1/6 रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट बी पार्ट भी है, बी पार्ट देखें क्या है, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, तो अब देखें 1/2 4/5 ऑफ 1/2 यानी हाफ का 4/5 पार्ट। तो सबसे पहले हम जो है वो एक फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वो कोई भी हो सकती है, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। ठीक है, तो हम उसको 2 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे तो इसका 1 पोर्शन शेडेड होगा, ये 1/2 है। फिर हम इस 1/2 वाले इस पार्ट को 5 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। जब 5 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करेंगे तो उसमें से 4 जो है वो हाईलाइट होंगे। ओके, तो एक जो है वो ऐसे ही होगा, तो 4/5 ऑफ 1/2। ये हमने इन दोनों को डायग्राम्स के लिए शो किया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर से, तो 4 1 4, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, तो 5 2 10। तो आंसर आएगा 4/10। ठीक है, अब यहाँ से बाई मिस्टेक 10 बाई मिस्टेक मैंने 8 लिखा है, 10 है, 4/10 है। तो ये दोनों जो है वो 2 के मल्टीपल्स हैं। 2 के टेबल से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 2/5। नेक्स्ट पार्ट सी है, 3/4 मल्टीप्लाई 2/3। तो देखिए 3/4 है, तो 3/4 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2/3 के साथ, और सबसे पहले हमने इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट भी करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2/3 यानी एक डायग्राम को वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट्स जो है वो उसके क्या होंगे, शेडेड होंगे, तो ये होगा 2/3। नेक्स्ट अब हम इन 2/3 यानी जो 2 पार्ट्स हैं उनको क्या करेंगे, हम उनको 4 इक्वल वो पार्ट्स में डिवाइड करके 3 पोर्शन जो है वो शेडेड होंगे। ठीक है, तो ये होगा 3/4 ऑफ 2/3। तो ये क्या है, 3/4 है 2/3 का। अब 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो 3 2 6 और 4 3 12। ये होगा जब मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 2 3 6 एंड 3 4 12। तो ये आंसर आएगा 6/12। फिर इसको जब हम 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो होगा 1/2। ठीक है, तो ये सी पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो अब सबसे पहले हम 5/6 और 2/3 को डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले 2/3 ऐसे ही जैसे हमने इसके सी पार्ट्स में डायग्राम बनाई थी, कि एक डायग्राम को हम 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करेंगे।
डिवाइड करने के बाद हम उसके दो पोर्शन जो है वो क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, शेड करेंगे उनको, जो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इस 2/3 पोर्शन को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जब 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कि जो हमने 6 में डिवाइड किया है तो उसके 5 पोर्शन जो है वो क्या है, उनको हमने हाईलाइट कर दिया है। तो ये क्या हो गया 5/6, तो ये 2/3 था, 5/6 ऑफ 2/3। फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से। तो 5 2 10 एंड 6 3 18, 10 और 18। अब 10 और 18 दोनों जो है वो 2 के मल्टीपल से, तो अब इसको 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो होगा 2 5 10 एंड 2 9 18। तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा 5/9। नेक्स्ट ई पार्ट है 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो इसमें भी सबसे पहले हम इनको डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या करेंगे, 2/3 को मीन एक डायग्राम जो है वो ड्रा करेंगे, कोई भी फिगर हो सकती है, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसके 2 इक्वल पार्ट्स को हम शेड करेंगे। ठीक है, वो शेडेड पोर्शन होगा उसका। तो ये 2/3 हमने शो कर दिया। फिर इस 2/3 वाले पार्ट्स को हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम इसमें से 3 जो है क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने 4 कर दिया आई थिंक, तो 3 आपने हाईलाइट करने हैं। तो ये होगा 3/5 ऑफ 2/3। फिर नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। तो 2 3 6 एंड 5 3 15। तो क्या आंसर आएगा 6/15। अब 6 और 15 दोनों जो है वो 3 के मल्टीपल्स है, इसलिए जब 6 और 18 दोनों को 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो आंसर होगा 2/5। तो ये ई पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है एफ पार्ट। अब एफ में क्या है, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, यानी 3/4 ऑफ 3/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक फिगर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जब ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो 3 पोर्शन जो है वो उनको हम शेड करेंगे, हाईलाइट हो जाएंगे, ये 3/4 हो गया। नेक्स्ट जो है वो हम 3/4 वाले पार्ट को जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और उनमें से 3 पोर्शंस जो है वो हाईलाइट होंगे। ये हो गया 3/4 ऑफ 3/4। फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से। 3 3 9 एंड 4 4 16। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 9/16। ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 है राइट मल्टीप्लिकेशन सम्स टू मैच दीज स्टेटमेंट्स। कि मल्टीप्लिकेशन सम्स बताने हैं इन स्टेटमेंट्स के साथ जो मैच करते हैं। तो स्टेटमेंट्स जो गिवन है, फर्स्ट आपके ए पार्ट में जो है वो है 2/5 ऑफ 5/6। ठीक है, 2/5 ऑफ 5/6। तो 2/5 मीन्स 2/5, यानी एक कोई भी डायग्राम है उसको हमने 5 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड किया है। तो 5 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करने के बाद उसके 2 पोर्शंस जो है वो हाईलाइट किए, तो मीन्स वो क्या हो गया 2/5। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5/6, तो ये इसका सम आ गया। ठीक है, हमने जस्ट इसका सम बताना था। बी पार्ट है 3/8 ऑफ 5/6। ये 2/5 था 5/6 का, और ये 3/8 ऑफ 5/6। जब हम इसको सब्स्टिट्यूशन फाइंड करेंगे, सम लिखेंगे इसका, तो 3/8 मल्टीप्लाई बाय 5/6। ठीक है, मीन्स 3/8 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 5/6 से। इसका भी इसी तरह हम एक फिगर ड्रा करेंगे, उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद फर्स्ट 3 पार्ट्स जो है वो हाईलाइट करेंगे, तो वो 3/8 हो जाएगा 5/6 का। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया। इसमें जस्ट हमने सम्स बताने थे। ये क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 जो है वो सॉल्व हो गए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 में है फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। आपकी बुक के पेज नंबर 49 पे क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। के फ्रैक्शंस गिवन है और उनका प्रोडक्ट फाइंड करें। तो उसमें प्रोडक्ट फ्रैक्शन का कैसे फाइंड करते हैं, आप लोगों को पता है कि नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है नोमिनेटर के साथ, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 आपने खुद सॉल्व करना है अपनी नोटबुक्स पे। जस्ट सिंपल आपने उनको मल्टीप्लाई करना होगा, नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है, ये आपका होम टास्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 3B। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इसमें डिफरेंट फ्रैक्शंस गिवन है और हमने उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखिए जैसे है, सबसे पहले ए पार्ट है 6/7 मल्टीप्लाई 2/3। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 12 एंड 7 3 21, 12/21। अब 12 और 21 दोनों 3 के फैक्टर से, तो हम इनको 3 के मल्टीपल्स हैं, तो हम इनको 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 3 4 12 एंड 3 7 21। तो आंसर क्या होगा 4/7। नेक्स्ट बी पार्ट है 3/4 मल्टीप्लाई बाय 7/8। तो इनको भी हमने नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा डिनोमिनेटर के साथ। 7 को करेंगे 3 से, 7 3 12 एंड 8 को करेंगे 4 से, 8 4 32। ठीक है, 21 डिवाइडेड बाय 32। तो अब ये जो है 21 और 32 का जस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है, इसलिए ये और मज़ीद जो है वो सॉल्व नहीं हो सकते, डिवाइड नहीं किए जा सकते। तो इसका आंसर क्या हो गया 21 डिवाइडेड बाय 32। नेक्स्ट सी पार्ट है 7/10 मल्टीप्लाई बाय 5/9। इसमें भी हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। इसके अलावा हम जो आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को और जो आपका सेकंड फ्रैक्शन है आपकी उसके नोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं। तो अब देखें 5 और 10 जो है वो एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं, तो 5 1 5 5 2 10। ठीक है, ये कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया 7 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9। 7 1 7, 9 2 18। तो जो आंसर होगा इसका वो क्या होगा 7/18। नेक्स्ट है डी पार्ट 8/9 मल्टीप्लाई बाय 27/8। हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखें अब ये भी 8 है और ये भी 8 है, 8 और 8 कैंसिल हो जाएंगे और ये 9 है और ये 27 है। तो 27 जो है वो 9 का मल्टीपल है, इसलिए हम 9 जब 27 को डिवाइड करेंगे 9 से तो आंसर होगा 3। ये 1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 और 1 होगा, तो आंसर आपके पास क्या आएगा 3। ये डी पार्ट हो गया। नेक्स्ट ई पार्ट है 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2/3। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें ये 2 और 6 है, तो 6 जो है वो मल्टीपल है 2 का, इसलिए हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से। सब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा 3। ठीक है, ये बच जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। 5 1 5, 3 3 9। तो आंसर क्या होगा 5/9। नेक्स्ट एफ पार्ट है 7/10 मल्टीप्लाई बाय 2/3। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब 10 और 2 का फैक्टर 2 का मल्टीपल है 10, इसलिए हम 10 को 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। जब 10 को 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 2 5 10, 5 आंसर आएगा। क्या बन जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो फिर नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। 7 को करेंगे 1 से और 5 को करेंगे 3 से। 7 1 7, 5 3 15। तो आंसर क्या होगा 7/15। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 के एफ पार्ट्स तक हमने किया है। जी और एच पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 17 के वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे हमने इसके ए टू एफ पार्ट किए ऐसे ही सॉल्व करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 के जो जी और एच पार्ट हैं वो खुद आपने अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करने होंगे सेम एज अदर्स पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाय यूजिंग ब्रैकेट्स टू हेल्प यू। कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करना है ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए, क्योंकि ब्रैकेट्स जो है वो आपको हेल्प करेंगी कि आप उनको कैसे करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सबसे पहले था क्या, फर्स्ट ए पार्ट है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है, तो हम इसको ब्रैकेट्स के ज़रिए सॉल्व करेंगे तो देखें क्या होगा 1/2 हम अगर ब्रैकेट्स 4 और 5 के एंड पे लगाएं, 4 और 5 जो है वो ब्रैकेट के अंदर होगा। ब्रैकेट 1/4 प्लस जब ब्रैकेट लगाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बजाय
हम जो है वो पॉजिटिव साइन लगाएंगे एडिशन का। ब्रैकेट्स 1/4 से पहले होगी और 1/5 के बाद में होगी, तो साइन मल्टीप्लिकेशन की बजाय एडिशन क्या होगा। इसी तरह इस साइड पे फिर ये 1/2 अलग से 1/4 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस साइन मिड में, और फिर हम 1/2 को 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये। अब देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 1/4 प्लस 1/5, क्योंकि हम अगर ब्रैकेट्स भी मौजूद हों और हमारे साथ और दूसरा भी ऑप्शन हो तो हम सबसे पहले ब्रैकेट्स वाले ऑपरेशन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड हम ऐसे नहीं कर सकते जब तक हम इनका एलसीएम ना ले लें या फिर इन दोनों का नोमिनेटर डिनोमिनेटर जो है वो सेम ना करें। तो यहाँ पे 5 और 4 का एलसीएम लिया है, तो 5 और 4 का एलसीएम क्या है हमारे पास 20, ठीक है। फिर हमने इस फर्स्ट फ्रैक्शन को एलसीएम मीन्स 20 से मल्टीप्लाई किया है, तो 4 5 20 होता है, तो 5 1 5 होगा प्लस साइन एज इट इज। इसी तरह फिर हमने इस सेकंड नंबर मीन्स 1/5 को एलसीएम से मल्टीप्लाई किया है, जो कि क्या था 20, तो 5 1 5 एंड 5 4 20, तो 4 1 4 होगा। 5 + 4 डिवाइडेड बाय 9, जब हम 5 और 4 को प्लस करेंगे तो होगा 9/20। अब ब्रैकेट्स इनके साथ है, तो ये ब्रैकेट के अंदर है और ये 1/2 जो है वो बाहर है, इट्स मीन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 9 1 9 एंड 22 40, तो इसकी जो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो आंसर क्या है 9/40। अब नेक्स्ट है कि 1/2 ब्रैकेट 1/4 प्लस 1/5 ब्रैकेट किसके इक्वल होना चाहिए, कि 1/2 को हम मल्टीप्लाई करें 1/4 के साथ प्लस 1/2 को मल्टीप्लाई करें 1/5 के साथ, तो आंसर इक्वल होना चाहिए। अब देखिए जब 1/2 और 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर के साथ। 1 1 1 एंड 4 2 8, 1/8 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 1 1 1 एंड 5 2 10, 1/10 होगा। अब ये होगा 1/8 प्लस 1/10, अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ऐड तब हो सकते हैं या तो हम इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है उसको सेम करें या फिर इनका एलसीएम लें। तो हमने 10 और 8 का एलसीएम लिया है जो कि 40 के इक्वल आया है, ठीक है। फिर क्या किया हमने कि इस फर्स्ट फ्रैक्शन मीन 1/8 को मल्टीप्लाई किया है एलसीएम 40 से, 8 1 8, 8 5 40, तो 5 1 5 हुआ है प्लस अब 1/10 मल्टीप्लाई बाय 40। अब सेकंड फ्रैक्शन मीन 1/10 को भी हमने 40 मीन्स एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया है। 10 1 10, 10 4 40, तो 4 1 4, 5 + 4 = 9, तो ये आंसर है 9/40। अब ये इन दोनों का आंसर इक्वल है, इसका और इसका आंसर इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स इन दिस केस, ठीक है। ए पार्ट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहा है क्योंकि दोनों के आंसर सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। नेक्स्ट बी पार्ट है 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब हमने इस पे चेक करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सबसे पहले क्या है कि 1/5, अब फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज, सेकंड फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे पहले ब्रैकेट यूज करेंगे फिर सेकंड फ्रैक्शन, और यहाँ पे जो साइन है इन दोनों के मिड में ये चेंज होके क्या होगा पॉजिटिव साइन आ जाएगा प्लस 1/3 ब्रैकेट क्लोज, और किसके इक्वल होना चाहिए 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है उसको सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर अब ये क्या है 1/2 और 1/3 प्लस हो रहे हैं, तो ये प्लस तभी हो सकते हैं अगर हम इनका डिनोमिनेटर को सेम करें या फिर इनका एलसीएम लें। जब हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 6, ठीक है, 6 एलसीएम होगा। फिर हम फर्स्ट फ्रैक्शन मीन 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, 2 1 2, 2 3 6, तो 3 1 3 होगा प्लस इसी तरह फिर हम सेकंड फ्रैक्शन मीन 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, तो 1/3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 3 1 3, 3 2 6, तो 2 1 2 होगा, 3 + 2 5/6, और ये ब्रैकेट के अंदर है तो मीन्स ये 1/5 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। जब मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो आंसर होगा 5 1 5, 6 5 30, 5/30 है, इसको हम 5 के टेबल से कैंसिल करके 1/6 भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। नेक्स्ट अब राइट हैंड साइड है कि ब्रैकेट 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3।
मीन्स के अब ये 1/5 जो है इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 1 ज़ा 1, 5 2 ज़ा 10, 1/10 प्लस साइन एज इट इज़ 1 1 ज़ा 1 एंड 5 3 ज़ा 15, 1/15। अब ये 1/10 और 1/15 जो है वो आपस में ऐड हो रहे हैं। तो एडिशन तब होगी अगर हम इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे या फिर क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम 30 आएगा। 30 जब आएगा तो इस फर्स्ट फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम मीन्स 30 के साथ। तो 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, ठीक है, 3 1 ज़ा 3 होगा। इसी तरह जब सेकंड फ्रैक्शन यानी 1/15 को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम 30 के साथ, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2 होगा। 3 + 2 डिवाइडेड बाय 30, तो 5/30। इसका आंसर जो है ये दोनों के आंसर सेम है, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 के बी पार्ट्स में भी होल्ड करता है। नेक्स्ट सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। तो सी पार्ट क्या है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि 1/3 जो है मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1/2 और ये 1/3 प्लस 1/2 जो है वो ब्रैकेट के अंदर है इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी 1/3 ये वाला जो है ये इन दोनों फ्रैक्शन के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। अब देखें इस हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं और हमने सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेशन को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि हमने 2 और 3 का एलसीएम लेना है। जब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6, ठीक है। फिर फर्स्ट फ्रैक्शन को यानी 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो आंसर आएगा 2। और इसी तरह जब 1/2 मीन सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ एलसीएम के साथ तो आंसर आएगा 3। 2 + 3 5 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1/3, ये मैंने गलती से आई थिंक 3 नहीं लिखा। जब मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 5 1 = 5, ठीक है, एंड 6 3 = 18, तो आंसर होगा आपके पास 5/18। ये होगा हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। नेक्स्ट अब राइट हैंड साइड में क्या करना है कि हमने 1/3 और 1/3 को पहले मल्टीप्लाई करना है, प्लस फिर 1/3 और 1/2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर उन दोनों को प्लस करना होगा। तो 1/9 प्लस 1/6। अब 1/9 और 1/6 को हमने प्लस करना है, तो प्लस कैसे करेंगे, 9 और 6 का एलसीएम लेंगे वो क्या आएगा 18। एलसीएम लेने के बाद हमने पहले फर्स्ट फ्रैक्शन को एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 2 होगा। फिर सेकंड फ्रैक्शन को एलसीएम 18 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 3 होगा। 2 + 3 5, 5/18। तो ये भी यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड इन दिस केस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो इस केस पे भी होल्ड करता है। नेक्स्ट डी पार्ट है 1/4 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/3। तो यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखें कि 1/4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 1/5 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो अब इसके लिए हमने सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेशंस को सॉल्व करना है और ब्रैकेट के अंदर जो दो फ्रैक्शंस हैं वो आपस में ऐड हो रही हैं। तो इनको दोनों को ऐड करने के लिए हम या तो इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे या फिर इसका एलसीएम लेंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 15, ठीक है। जब 15 एलसीएम होगा तो हम इस फर्स्ट फ्रैक्शन 1/5 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 3, प्लस एज इट इज़ फिर 1/3 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 5। तो 5 + 3 8, 8/15, 1/4 मल्टीप्लाई 8/15, 8 1 ज़ा 8 एंड 15 4 ज़ा 60, 8/60। तो ये 8 और 60 दोनों जो हैं वो 4 के फैक्टर से सॉरी मल्टीपल्स के, जब हम इन 8 और 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 2/15, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए राइट हैंड साइड में है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3। इसमें हमने सबसे पहले इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना होगा। 1 1 ज़ा 1, 5 4 ज़ा 20, 1/20 प्लस साइन एज इट इज़ 1 1 ज़ा 1 एंड 4 3 ज़ा 12, 1/12,
ठीक है। ये हो गया 1/20 प्लस 1/12, ये दोनों आपस में ऐड हो रही हैं। इसके लिए हम 12 और 20 दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, 60। अब 60 जो दोनों का एलसीएम है, तो अब हम फर्स्ट फ्रैक्शन 1/20 को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से। 21 सा 20 एंड 23 सा 60, तो 3 1 सा 3 होगा। नेक्स्ट प्लस साइन एज इट इज, फिर 1/12 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। 12 1 सा 12 एंड 12 5 सा 60, तो 5 1 सा 5 होगा। 3 + 5 क्या है, 8/60। अब 8 और 60 दोनों जो है वो 4 के मल्टीपल से, तो हम जब इनको 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 2/15। तो अब इसका आंसर भी 2/15 है। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 2/15 था। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों के आंसर इक्वल है। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो इस केस में भी होल्ड करता है। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज होल्ड इन दिस केस। तो ये हमारा क्वेश्चन 18 जो है इसके 4 पार्ट सॉल्व हो गए, A B C एंड D। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखें। सॉल्व दीज मल्टीप्लिकेशंस मेकिंग श्योर ईच प्रोडक्ट इन इट्स लोएस्ट टर्म। ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस को सॉल्व करें। ठीक है, और आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि हर प्रोडक्ट जो है, हर आपका जो हर आंसर है वो अपनी लोएस्ट टर्म में है। ठीक है, इसके अलावा जो है 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर। तो ए पार्ट है 2 × 2/5 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट फ्रैक्शन है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम इसको जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 + 2 12, 12/5 मल्टीप्लाई बाई 3। आप 12 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 3 से, तो आंसर होगा 36/5। ठीक है, अब 36 और 5 जो है उन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। तो क्या करेंगे, जब हम दोबारा से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आंसर आएगा 5 7 35 होता है। 35 + 1 36 होगा। 7 × 1/5 इसका आंसर होगा। ये हो गया ए पार्ट। नेक्स्ट बी पार्ट है 4 × 1/2 मल्टीप्लाई बाई 7/8। सबसे पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9, 9/2 मल्टीप्लाई बाई 7/8। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 ज़ा 63 एंड 8 2 ज़ा 16। अब 63 और 16 इन दोनों का भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं है, इसलिए अब ये इसकी लोएस्ट टर्म होगी। जब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 16 3 ज़ा 48 होता है। 48 + 15 होगा 63। तो ये इसकी मिक्स्ड फॉर्म होगी 3 × 15/16। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट अब सी पार्ट है। सी पार्ट है 1 × 5/8 + 2 × 1/4। अब ये दोनों फ्रैक्शंस जो हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, तो सबसे पहले हम इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 + 5 13, 13/8 मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9, 9/4, 13/8 मल्टीप्लाई बाई 9/4। तो इसके लिए हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो आंसर क्या होगा 117। और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 32। 117 डिवाइडेड बाई 32। अब 117 और 32 का भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं है, इसलिए इसकी लोएस्ट टर्म यही है। तो जब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आंसर हमारे पास आएगा 96। ठीक है, 96 + 21 होगा तो आंसर आएगा 117। 117 अब 3 × 21 डिवाइडेड बाई 32 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है डी पार्ट 4 × 1/8 मल्टीप्लाई बाई 2 × 1/3 मल्टीप्लाई बाई 4। अब यहाँ पे 4 जो है नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म है और एक होल नंबर है। तो सबसे पहले इन फ्रैक्शंस को, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 8 4 ज़ा 32, 32 + 1 33, 33/8 मल्टीप्लाई एज इट इज 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7, 7/3 मल्टीप्लाई बाई 4, 33/8 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। अब ये 3 और 33 आपस में, 33 जो है वो 3 का मल्टीपल है। हम इसको जब कैंसिल करेंगे 33 को 3 से, तो आंसर होगा 11। 11/8 मल्टीप्लाई 7/1 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 11 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो आंसर होगा 77 एंड 8 1 ज़ा 8, 77 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, अब देखिए ये 4 आ गया, तो 77 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आंसर होगा 308 डिवाइडेड बाई 8। अब 308 और 8 का जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है 2। ठीक है,
सॉरी कॉमन फैक्टर है वो 4 है, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 टू द 8 एंड 4 7 ज़ा 28, 30 माइनस 28 2, और 2 8 के साथ मिलके क्या बनेगा दोबारा से 28, तो 3 7 ज़ा 28, 77/2। अब ये हमारे पास जो है वो क्या आ गई मिक्स लोएस्ट टर्म है इसकी, क्योंकि 77 और 2 का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं है। हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा 38 डिवाइड इंटू 1/2। 38 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36, 36 प्लस 1 37 डिवाइड 38 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 76, 76 प्लस 1 72/2, 38 इंटू 1/2। तो ये जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 19 के ई पार्ट अभी रहता है, डी पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट ई पार्ट है 3 इंटू 1/9 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/6। तो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 9 3 27, 27 प्लस 1 28 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/6, 28 1 ज़ा 28, 9 3 ज़ा 27। सबसे पहले हमने इन दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया है, फिर इसको 3 से करेंगे, ठीक है। अब 28 डिवाइडेड बाय 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 के साथ, तो 28 1 ज़ा 28 एंड 27 6 ज़ा 162, ठीक है। ये 28 और 162 हो गए। जब आप इनको कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से तो आंसर होगा 14 डिवाइडेड बाय 81, ठीक है। इसके अलावा 14 और 81 की मजीद जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कोई नंबर नहीं है, इसलिए इसकी लोएस्ट टर्म क्या होगी 14 डिवाइडेड बाय 81, और इसको हम मिक्स फॉर्म में भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 19 के ई पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट एफ पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 19 का 2 इंटू 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 3/8 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 1/11। तो अब ये तीनों हमारे पास फ्रैक्शंस हैं और तीनों मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। सबसे पहले हम इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 10 2 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11, 11/8 मल्टीप्लाई बाय 11 3 ज़ा 33, 33 प्लस 1 34 डिवाइडेड बाय 11। अब देखिए 21 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो आंसर आएगा 231 डिवाइडेड बाय 10 8 ज़ा 80, 231 डिवाइडेड बाय 80 होगा। जब हम इसको कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से मल्टीप्लाई बाय 34 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। अब ये 11 का जो है वो 231 11 का मल्टीपल है, और 34 और 80 जो है वो दोनों 2 के मल्टीपल से, तो हम इन दोनों को 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 40 एंड 17 एंड 11 1 ज़ा 11, 11 21 ज़ा 231, तो आंसर क्या आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 1। जब 21 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 357 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 48 होता है हमारे पास। अगर हम 40 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320, 320 में 37 प्लस करें तो 357 आता है। तो 8 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 40, ये हमारा एफ पार्ट हो गया। नेक्स्ट जी है 1/4 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई 6/7, ठीक है। अब ये तीनों फ्रैक्शंस जो हैं वो क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो यहाँ पे 2 होगा 2/12 मल्टीप्लाई बाय 6/7। ये मैंने बाय मिस्टेक जो है वो यहाँ पे लिख दिया 8, यहाँ पे 2 आता है, वहाँ पे एक मिस्टेक है। यहाँ पे 8 नहीं आता, यहाँ पे 2 होगा 2/12, ठीक है। फिर जब हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 12 आएगा, यहाँ पे भी 12 आएगा। 12 एंड 12 7 आर 84, तो ये आंसर इसका जो होगा 1/7 होगा, 4/7 नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा 1/7,
ठीक है। 1/7 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, यहाँ पे भी 1/7, क्योंकि 12 1s आर 12 एंड 12 7s आर 84। तो आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर वो होगा आपके पास 1/7, ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट एज पार्ट है 3 इंटू 3/5 मल्टीप्लाई 1 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5/9। सबसे पहले हम जो है मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 3s आर 15, 15 प्लस 3 18, 18/5 मल्टीप्लाई बाय 2 1s आर 2, 2 प्लस 1 3, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/9। ठीक है, तो अब देखिए 18 3s आर 54 एंड 5 2s आर 10, 54/10 मल्टीप्लाई बाय 5/9। अब 54 जो है वो 9 का मल्टीपल है, तो हम 54 को 9 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6। और 10 5 का मल्टीपल है, जब हम 10 को 2 के टेबल से 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो आंसर होगा 2। ठीक है, तो देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 6/2, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, तो आंसर जो होगा आपके पास वो क्या होगा 6। नेक्स्ट 8th पार्ट है 5 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5। अब ये फर्स्ट दोनों जो हैं वो क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शंस है। सबसे पहले हम इनको प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। 3 5s आर 15, 15 प्लस 1 16, 16 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 1s आर 6 प्लस 5 11, 11/6 मल्टीप्लाई बाय 3/5। जब 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 176 एंड 6 3s आर 18, 176 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। अब 18 जो है वो 3 का मल्टीपल है। 18 को जब हम 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे या डिवाइड करेंगे तो 3 1s आर 3, 3 6 आर 18 होगा। और 175 और 5 एज इट इज़ 176 है, सॉरी 176 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा 176 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, अब 2 जो है इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो 2 के टेबल से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 88 डिवाइडेड बाय 15। अब ये लोएस्ट टर्म है क्योंकि हम इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं है, तो हम इनको प्रॉपर इन मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 15 5 होता है 75, 75 प्लस 13 88 होगा। तो 5 इंटू 13/15 जो है वो इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शंस फॉर्म होगी। तो ये था एक्सरसाइज 19 के A to I पार्ट, जो सारे मैंने आपको खुद सॉल्व करवाए हैं। तो आज हमारे लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज 3B जो है वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे।